नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित जो 2025 में स्टेट का एग्ज़ाम था उसके कुछ सवाल को लेकर हम आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। वैसे तो सवाल बहुत है, प्रत्येक सब्जेक्ट में सवाल ऐसा है कि जिसका आंसर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक्सपर्ट के द्वारा गलत दिया गया। और आज हम गणित के वैसे सवाल को लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं ताकि आप भी देखिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किस तरह से विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को असफल किया जा रहा है और नहीं पढ़ने वाले, तुक्का मारने वाले को यहाँ पे सफलता का रिजल्ट स्टेट में दिया गया है। ये देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, एक्सपर्ट के द्वारा हमने आरटीआई से जब सवाल निकाला और सवाल का जब आंसर चेक किया तब हमें 4 सवाल ऐसा मिला स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स में जिसका जवाब होना चाहिए था कुछ और, लेकिन फाइनल आंसर की, ये प्रोविजनल आंसर की बात हम नहीं कर रहे हैं, फाइनल आंसर की में भी गलत दिया गया है। जैसे एक ये सवाल है, आप देखिएगा यहाँ पे, अगर इस सवाल पे आप फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि समीकरण डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड ई के पावर 2x प्लस 3y का विशिष्ट समाकलन होगा। अब यहाँ पे आयोग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा इस आंसर को सही माना गया है कि 1/5 e के पावर 2x प्लस 3y। जैसे यही सवाल यहाँ पे भी दिया गया है। अब इसका अगर हम जवाब खोजें कि इसका जवाब, सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, तो थोड़ा सा आप इधर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए कैसे, अगर आपको ये सवाल और वो सवाल दोनों समान सवाल है, अब यहाँ से अगर हम विचार विमर्श करते हैं कि कैसे हम इसको देखें कि क्या सही है और क्या गलत है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर इसी सवाल का जवाब हम नीचे आते हैं तो ये सवाल, देखिए ये सवाल दिया गया है, ये सवाल आपका दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर कट रहा है, थोड़ा सा बस 2 मिनट रुक जाइए, या हम इसी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सवाल है और यहाँ पे जो दिया गया है, बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल ये है। मिलाइएगा सवाल, क्या सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर, सवाल है डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश और इनटू में जेड इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस 3y। कह रहा है कि इसका विशिष्ट समाकलन निकालना है। वही सवाल देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, डी स्क्वायर, यहाँ पर भी अगर सवाल आपको नजर आ रहा हो कैमरा में तो ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड ई के पावर 2x प्लस 3y। यहाँ पे इसको सॉल्व करके और देखिए आंसर क्या दिया गया है, -1/6, यानी ये आंसर ये सही है, -1/6 ई के पावर 2x प्लस 3y। जबकि ऑप्शन में जो बोर्ड के द्वारा स्टेट पेपर 2 में सेकेंड शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया 47 नंबर क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था वो आंसर ये एक्यूरेट सही है, लेकिन न जाने क्यों बोर्ड जो है इस सवाल का जवाब इसको मान रहा है। क्यों मान रहा है पता नहीं। ये पहला सवाल है, आप देख सकते हैं, और ये किस किताब से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है इस पर भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का किताब है। और किनके द्वारा लिखा गया है, तो एमडी राज सिंघानिया के द्वारा यह किताब लिखा गया है। और इस किताब में इस सवाल का जो जवाब है, इस सवाल का जो जवाब है वो होना चाहिए ई के पावर, उसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। लेकिन फाइनल आंसर की में बोर्ड ने इसी को सही जवाब माना है, जो कि गलत है। आगे सवाल देखते हैं। पहला सवाल तो आप यहाँ पे देख लिए। अगला सवाल पर अगर हम फोकस करें बाबू, अगला सवाल पर अगर हम फोकस करें तो अगला सवाल देखिए कहाँ पे सवाल फिर उसी तरह का है। ये उसी का जवाब है, किस किताब से लिया गया है, ये आपका दिया गया है, इस किताब से, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किताब से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, ये इंटरमीडिएट का सवाल है, ए इनवर्स निकालना है। अब बोर्ड के जो एक्सपर्ट है उनको ये भी नहीं पता कि ए इनवर्स निकालने का नियम क्या होता है। एडजॉइंट निकालना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला ही होता है। फिर भी हम मानते हैं कि इस सवाल का जवाब हमें नहीं पता। देखते हैं कि किस किताब में, किसी किताब में इसका एक्यूरेट सही क्या दिया गया है। आते हैं अपने जगह पर
और आप देखिए क्या ये सवाल का जो जवाब है, ये सवाल दोनों में अंतर है क्या? आप स्वयं विचार करो कि क्या इस सवाल में उस सवाल में अंतर है क्या, किस किताब से लिया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चेयरमैन साहब थोड़ा सा इस सब पे फोकस कीजिए, और सचिव महोदय साहब अगर यह वीडियो आप तक पहुंचता है तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जो पढ़ने वाले सफल छात्र होना चाहते हैं, जो मेहनत किए हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ तो आप लाइफ खा रहे हैं। देखिए ये दोनों सवाल में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा विचार करो, देखो क्या दिया गया है। क्या यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है सचिव महोदय? थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पर भी है। कह सकते हैं कि सवाल जो है हूबहू है, कोई अंतर नहीं है। फाइंड ए इनवर्स और तब ए इनवर्स ज्ञात करें, सवाल तो हूबहू है। सचिव महोदय थोड़ा सा अगर चल जा रहा है वीडियो अब तक तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार कीजिए। बोर्ड जो है फाइनल आंसर की में, हम प्रोविजनल की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल आंसर की में बोर्ड कह रहा है कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। देखते हैं इस किताब में बनाया गया है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, अच्छी बात है। -2 है, -2 है, -2 है, -2 यहाँ भी है, -1, 3 तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 0 तो 0। अब यहाँ पे मामला फंस चुका है। यहाँ पे होना चाहिए था -4 तो दिया गया है 4, यहाँ पे -3 तो दिया गया है 3। अब आप बताइए क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर आपको लगता है कि किताबों से रद्दी होगा तो किताबों कोई फेमस राइटर का है। इस किताब के बारे में आप कोई भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़िए तो इस किताब को पढ़ना अति आवश्यक। अभी हम बताएंगे किस राइटर का है और कहाँ से लिया गया है। तो बताइए कि इसमें तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और जब ऑप्शन हम मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि नन ऑफ दी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपके द्वारा दिया गया ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है लग रहा है कि आपके जो एक्सपर्ट है वो गांजा और दारू पी करके बिहार से बाहर हैं और वहां से आंसर बना के भेज देता है लोग, और आप लोग बिना जांच किए हुए मान लेते हैं कि हमारा एक्सपर्ट ये दे दिया तो ये सही है। तो आप बात बताइए कि 2 + 3 = आपका एक्सपर्ट 6 कह दे तो आप क्या कहोगे कि 6 सही है? इतना बार न जाने कितने लड़का लोगों ने आपके पास भेजा होगा, आपसे विधिवत मुलाकात भी हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारा एक्सपर्ट जो है वो बोल दिया है तो हम कहां से चेंज करें। दुर्भाग्य है बिहार सरकार का और बिहार के उस तमाम लड़कों का जो यहां से सोचते हैं कि यहां से हम नौकरी ले लें। आप लोग को नौकरी नहीं देना है, आप लोग को मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं, अब जो लड़का गलती नहीं जानता होगा, मार दिया होगा तुक्का, तो आपने तो उसका 1 नंबर बढ़ा दिया, उसको तो स्टेट क्वालिफाई कर दिया, लेकिन जो बना कर मारा होगा इनमें से कोई नहीं, उन बच्चों के साथ तो आपने बेईमानी कर दिया। लेकिन फिर भी आपको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, आप तो बस दूसरे के सर पर फेंक दे रहे हैं कि एक्सपर्ट बोला है। एक्सपर्ट से आप बात कीजिए कि आप कहां से आंसर बनाया है। देख लीजिए अब आपके मन में होगा कि किस किताब से लिया गया है, तो चलिए हम किताब का नाम भी बता दें। मैथमेटिकल फिजिक्स HK दास MSc। आप इनके बारे में, अगर इनके किताब के बारे में जाना तो कोई भी लड़का अगर इंजीनियरिंग करता है या BTech करता है, MTech करता है, तो एक बार उससे बात कर लीजिएगा कि जो राइटर है कोई साधारण राइटर है, लेकिन आपको उससे तो मतलब है नहीं। आपका एक्सपर्ट गांजा पी के बना दिया आंसर, तो आपको को वही मानना है। आगे देखते हैं अगला सवाल पे क्या अर्थ है। चलिए 2 सवाल तो आपको हमने हुबहू दिखा दिया। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर, अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा हम ध्यान केंद्रित करेंगे और किस किताब से लिया गया है वही है ये सब। चलिए आते हैं आपके पास एक और सवाल लेकर। ये सवाल आपके समक्ष है। आपके एक्सपर्ट का कहना है, आपके एक्सपर्ट का कहना है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। कैसे इनमें से कोई नहीं होगा? क्या आपको नहीं पता है कि x रूट में x हो तो x के पावर 1/2 होता है? पता है कि नहीं पता है? x के रूट में x हो तो x के पावर 1/2 होता है, पता है आपको? नहीं पता है तो आप अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, वो आपको कहेगा कि नहीं, रूट x का मान कब x के पावर 1/2 हो ही नहीं सकता है। आप बात कर लीजिए, आपके एक्सपर्ट उसी तरह के हैं। अब यहाँ पे इस सवाल का जब हम जवाब खोजें तो थोड़ा सा हम दिखाते हैं, यही सवाल आपको लेकर आते हैं और देखते हैं कि देख लीजिए क्या ये
वही सवाल है या अलग सा कोई सवाल है, देख लेते हैं। देखिए ये सवाल IAS 1989 में पूछा गया है और किस किताब से लिया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए, प्रूव दैट द कंप्लीट इंटीग्रल्स ऑफ द इक्वेशन। क्या px प्लस क्यू वाई माइनस जेड का स्क्वायर है क्या? तो आप कहोगे यहाँ पे मिला लो, है, तो px प्लस क्यू वाई माइनस जेड का स्क्वायर तो दिख ही रहा है, बराबर है तो बराबर है, 1 है तो 1 है, प्लस पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर भी है, प्लस क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर, पूर्ण समाकलन होगा। पूर्ण समाकलन मतलब कंप्लीट इंटीग्रल। अब आप बताइए, इसका अगर देखा जाए ये सिद्ध करने वाला ही सवाल है। कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के पावर में 1/2, 1/2। तो का ये बतिया को अगर 1/2 है, इसको रूट में हम नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ? तो ये ऑप्शन जो तीसरा दिया गया है ये गलत है या ये गलत है, अब आप स्वयं तय कीजिए। पावर में 1/2 हटता है, रूट बनता है। यहाँ पर भी बात वही है, दोनों सवाल को मिला लीजिए, और नहीं तो एक्सपर्ट जो आपके होंगे उनको भेजिए और पूछिए कि दोनों सवाल में अंतर है क्या। अरे उतना दूर कहला जाते हैं, आपके बगल में ना है जी पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कभी समय निकाल के चले जाइए और वहाँ के जो मैथमेटिशियन होंगे उनसे एक बार आप बात कीजिए कि क्या ये बात सही है या गलत है। खैर आपको उतना समय कहाँ है, बच्चों को दौड़ाना है। देखते हैं एक अगला सवाल भी आपके समक्ष लेकर आते हैं। ये किस किताब से लिया गया तो ये भी आप ध्यान दे दीजिए। ये किताब का नाम है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और वही राइटर हैं MD राज सिंघानिया, MD राय सिंघानिया। आप किताब इनका लेकर देखिए, जितने भी MSc पढ़ने वाले होंगे ना तो इन्हीं राइटर का फॉलो करते हैं। लेकिन आप तो हैं, आप कहते हैं कि केवल हम NCERT को फॉलो करते हैं, लेकिन NCERT का सवाल तो आपके पास नहीं है। आप तो सवाल पूछे हैं MSc लेवल का, BSc लेवल का, पूछिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल PhD का पूछिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि जो लड़का किताब से तैयारी करके गया हो, आप ये कह दिए कि नहीं ये तो राइटर साधारण राइटर, हम इस राइटर को नहीं मानते हैं, तो ये गलती किसकी है? आपकी है या हमारी है, या इस विधि व्यवस्था की गलती है? विचार कीजिएगा। चलिए एक और सवाल लेके आते हैं आपकी। अब हम क्या कहें, देखिए एक ये सवाल है, कह रहा है कि कथन पर विचार करें। क्या कह रहा है कि श्रेणी सिग्मा साइन 1/n अपसारी है और एक दिया गया अभिसारी है। 4 गो ऑप्शन है, दोनों कथन A और B सत्य है। ये सत्य असत्य की बात तो है। सचिव महोदय थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए, बच्चों का कल्याण कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट कचहरी के मामले में पड़े हुए हैं, खाने का ठीक नहीं है, फिर भी वकील को पैसा देना, कागज तैयार करना, ये सब थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए आप ही का सवाल और दोनों एक ही है कि अलग है, आप स्वयं देख लीजिए। कथन पर विचार करें और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कंसीडर द स्टेटमेंट, ठीक है। अब कह रहा है द सीरीज सिग्मा साइन 1/n इज डाइवर्जेंट, श्रेणी साइन 1/n अपसारी। डाइवर्जेंट को ही हम लोग अपसारी कहते हैं और कन्वर्जेंट को अभिसारी कहते हैं। हो सकता है कि आपके एक्सपर्ट को न पता हो, थोड़ा सा अगर वीडियो पहुंचा होगा तो भेज दीजिएगा एक्सपर्ट के पास। और क्या कह रहा है, देन दोनों बतिया एक ही है, बोथ द स्टेटमेंट A एंड B आर ट्रू, दोनों कथन A और B सत्य है। फिर कह रहा है A इज ट्रू बट B इज फॉल्स, A सत्य है पर B असत्य है। A इज फॉल्स, A असत्य है बट B इज ट्रू। बतिया दोनों क्या है, ऑप्शन भी हुबहू है। थोड़ा गेटो हटा दीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। तो अब क्या कहा जाए, आपको एकदम हुबहू सवाल मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपका एक्सपर्ट जो है न जाने क्यों नहीं मान रहा है, मान रहा है, नहीं मान रहा है, मान रहा है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि विद्यार्थियों इतना टेंशन मत लो, काहे के लिए कोर्ट कचहरी कर रहा है, हम नहीं बदलेंगे आंसर। लेकिन वो भी आपसे नहीं होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कौन सा सही है। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर देखिएगा तो सॉल्यूशन A ऑप्शन आप इसका सही दिया गया, A ऑप्शन इसका सही दिया गया, बनाकर भी दिखाया गया है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास पहले से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपको भेजा है, हमने भी आपको ले जाकर विधिवत दिया है। आप विचार कीजिए कि क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं ना है कि जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो अनजान बन के आप बस तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो कुछ जानते होंगे, ज्ञान रखते होंगे। आपके एक्सपर्ट ने नहीं माना तो हम नहीं मानेंगे, कोई तो जवाब हुआ नहीं।
परीक्षा नियंत्रक महोदय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये किस किताब से लिया गया है प्रत्येक चीज हमने आपको दिखाने का काम किया है। और आप ये सारे 4 सवाल स्टेट पेपर 2 रिवाइज आंसर की, कोई हम प्रोविजनल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोविजनल पे बात करते हैं तो 18 से कम सवाल लेकर नहीं आते हैं। रिवाइज आंसर की में आपने इतना धोखा दिया है, 4 नंबर, यानी जिसका मान लीजिए 71 भी होगा और वो पढ़ने वाला होगा तो वो पास होता, लेकिन आपने उसको फेल कर दिया। और जो फेल होने वाला होगा 4 नंबर देकर आपने उसको पास कर दिया। वो या तो तुक्का मारा होगा तो सही हो गया, नहीं तो अगर नहीं पढ़ा होगा बना दिया तो वो भी आप मान्य कर दिए। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, नहीं विचार होगा तो फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो तो तय करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने 4 नंबर कहाँ से आते हैं, ये कोई साधारण तो बात है नहीं। तो इस 4 नंबर के लिए तो युद्ध करना पड़ जाएगा। तो अभी रणनीति तैयार होगी, और उसके बाद अगर आपके कान तक बात नहीं पहुंचती है तो कुछ आगे का आश्वासन हम देते हैं आपको कि हम कुछ बड़ा करेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कृपया करके इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ये चारों सवाल प्रत्येक लोगों के पास भेज दीजिए कि 4 सवाल का बोर्ड क्या माना है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि कैसे आगे की रणनीति हो, कैसे बिहार सरकार या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपकी बातों को सुनेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।